भारत की संस्कृति में नारी को देवी कहते हैं, जहाँ हर शुभ काम घर की लक्ष्मी के हाथों में होता है। हमारा देश सावित्रीबाई फुले, झांसी की रानी, कस्तूरबा गांधी, इंदिरा गांधी जैसी वीर बहादुर महिलाओं की भूमि रहा है, जैसे आज फाल्गुनी नायर, किरण मजूमदार, रोशनी नादर और विनीता सिंह जैसी कामयाब बिजनेस वुमेन निखार रही है। आज भारत के कोने कोने में महिलाएं अपने हुनर से अपनी पहचान बना रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? वो कौन से राज्य हैं जहां वर्किंग महिलाओं के परसेंट बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा है? और वो कौन से राज्य अपने यहाँ काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित माहौल देते हैं? किस राज्य की महिलाएं हैं राज्य की कामयाबी के पीछे का कारण? क्या इस लिस्ट में आपका स्टेट भी शामिल है? वेल, ये तो तभी पता चलेगा जब आप वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे। तो देर किस बात की दोस्तों, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन राज्यों की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। सिक्किम सबसे कम आबादी और भारतीय राज्यों में दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जो अपनी बायोडायवर्सिटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के लिए जाना जाता है। सिक्किम की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है गंगटोक, जो सैलानियों से गुलजार रहता है। सिक्किम भारत के उन मॉडर्न राज्यों में भी शुमार है जो महिला पुरुष को बराबरी का अधिकार देता है और महिलाओं को आगे बढ़ने में सपोर्ट करने के लिए सुरक्षित एनवायरमेंट भी। सिक्किम को भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, जहाँ प्रति लाख लोगों पर 80.3 के अराउंड क्राइम्स दर्ज किए जाते हैं। और यही कारण है कि आज सिक्किम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित जगह बनी हुई है, जहाँ घूमना हो या काम करना हो, हर काम महिलाएं खुलकर और बिना किसी डर के कर सकती है। 7096 स्क्वायर किलोमीटर में फैले सिक्किम की आबादी करीब 6.97 लाख है, जिसमें 3,67,000 पुरुष जबकि 3,30,000 महिलाएं हैं। सेक्स रेशियो की बात करें तो सिक्किम में प्रति 1000 पुरुषों पर 875 महिलाएं हैं, जबकि यहाँ का लिटरेसी रेट है 81.42%, जिसमें से पुरुषों का 86.55%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर है 75.61%, जबकि 40 से भी ज्यादा प्रतिशत महिलाएं अच्छी हायर एजुकेशन या तो ले रही हैं या अप्लाई कर चुकी हैं। पढ़ाई के बाद दोस्तों सिक्किम में महिलाएं आपको घर में कामकाज तो करती नजर आएंगी ही, साथ ही बाहर भी अपना फ्यूचर संवारती दिखाई देंगी। सिक्किम में कई कंपनीज, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस, फैक्ट्रीज वगैरह है और लगभग 60 से 70% हर छोटे बड़े सेक्टर में आपको यहाँ की महिलाएं किसी न किसी तरह के रोजगार में देखने को मिल जाएंगी। और सिर्फ सिक्किम की ही नहीं, बल्कि ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ भारत के कई दूसरे राज्यों से भी महिलाएं जॉब की तलाश में आती हैं और एक अच्छी जॉब के साथ अच्छी सैलरी के साथ अपनी जिंदगी बिताती हैं। वहीं सरकार प्रशासन भी महिलाओं के सम्मान से लेकर उनकी सुविधा और रक्षा के लिए हर वक्त अलर्ट मोड पर रहता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम में 41% महिलाओं ने 10 या उससे ज्यादा साल की स्कूली शिक्षा ली है, जो देश के एवरेज 36% से काफी बेहतर है। नेक्स्ट इज तेलंगाना। भारत के 28 राज्यों में से एक है मंदिरों का शहर, धार्मिक नगरी और अद्भुत वास्तुकला से सजी इमारतों मंदिरों का शहर तेलंगाना, जो भारत के दक्षिण में 1,14,840 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक माना जाता है। इस छोटे से लेकिन बेहद खुशहाल और वर्तमान में कामयाब राज्य को जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर तमिलनाडु का हिस्सा बनाया गया, जो आज कांस्य ढलाई और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जाना जाता है। साथ ही पहचाना जाता है सुरक्षित माहौल के लिए। तेलंगाना को भारत के उन राज्यों में शुमार किया जाता है जो महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ अवसर भी प्रदान करते हैं। यहाँ महिलाओं को पढ़ने लिखने से लेकर बिजनेस, जॉब, अकेले घूमने, हर चीज की आजादी है। राज्य की कुल आबादी है 3,83,17,000 यानी 3.88 करोड़ लोगों की, जिसमें महिलाओं का रेशियो है 1,90,54,000, जबकि पुरुषों का है 1,92,63,000, जबकि लिटरेसी रेट है 66.54%, जिसमें 57.99% फीमेल्स हैं, जबकि 75.04% मेल्स हैं। यानी तेलंगाना की 100 में से 60 के लगभग महिलाएं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है, जबकि ये रेशियो साल दर साल बढ़ ही रहा है। जबकि 39% से भी ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी सेक्टर में जॉब कर रही हैं, जबकि 57% महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक रखती हैं, वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय छोटे मोटे रोजगार जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, हैंडीक्राफ्ट, डिजाइनिंग उनमें लगाती हैं। नेक्स्ट इज पुडुचेरी। भारत का छोटा फ्रांस, पूर्व का फ्रेंच रिवेरा और फ्रांसीसी संस्कृति का सार जैसे कई नामों से मशहूर है ये शहर, जिसे आप पुडुचेरी के नाम से जानते हैं। और इसकी पहचान है भारत का केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। पुडुचेरी एक बेहद ही अनोखी और आकर्षक जगह है, जो 138 सालों तक फ्रांसीसी हुक्मरानों के कब्जे में रहा। लेकिन अंधेरे के बादल कभी न कभी तो छटते ही। 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी के सर से फ्रांसीसियों का आतंक हटा और ये भारत का हिस्सा बना। हालांकि 1963 में इसे ऑफिशियली भारत का एक अभिन्न अंग माना गया। पुडुचेरी बहुत ही शांतिपूर्ण राज्य है, जहाँ 9,19,000 जितनी कम आबादी रहती है, जिनमें से 4,86,000 प्लस मेल, जबकि 4,87,000 प्लस महिलाओं के घर है। मतलब पुरुषों
से ज्यादा यहाँ महिलाओं की संख्या है, जो इस बात को बयान करती है कि राज्य छोटा हुआ तो क्या, सोच बहुत बड़ी है। और शायद इसीलिए ये वर्किंग वुमेन्स की पहली पसंद बनता जा रहा है, जहाँ मौजूदा समय में भी बड़ी संख्या में महिलाएं रोजगार से जुड़ी हुई हैं। और जो महिलाएं किसी रीजन से घर में हैं, काम नहीं कर पा रही, उन्हें सपोर्ट करती है यहाँ की सरकार। राज्य में प्रति 100 में से 85 से 86 लोग वेल एजुकेटेड, जिन्होंने स्कूल अच्छे से कंप्लीट किया और कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी अच्छा काम किया है। इस रेशियो में 91.26% मेल्स जबकि 80.67% हिस्सा है फीमेल्स का। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर आपको 1037 महिलाएं देखने को मिलेंगी, जो नेशनल 940 एवरेज से काफी ज्यादा है। पुडुचेरी में एग्रीकल्चर और टूरिज्म में दो बड़े सेक्टर हैं। दोनों ही फील्ड में आपको महिलाएं काम करती हुई नजर आएंगी, जबकि वुड प्रोडक्ट्स, लेदर, रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स सहित अन्य कई इंडस्ट्रीज में भी महिलाएं योगदान दे रही हैं। पुडुचेरी का क्राइम रेट ना के लेवल पर ही पहुंचता जा रहा है। यहाँ कभी कभी एक आध ही केस दर्ज किया जाता है, वरना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई वाली मिसाल को सच साबित करते हुए मिलजुल कर रहते हैं और कहते हैं कि पुडुचेरी में महिलाएं रात के सन्नाटे में भी पूरी तरह से सुरक्षित है। नेक्स्ट इज कर्नाटक। एरिया के लिहाज से भारत का छठा सबसे बड़ा, जबकि साउथ इंडिया का पहला सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक, जो अपनी हेरिटेज डेस्टिनेशंस और वाइल्ड लाइफ नेचर पार्क्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन सबसे ज्यादा इसकी पहचान बनाई है बैंगलोर ने, जिसे IT कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। बैंगलोर सिर्फ कर्नाटक की राजधानी नहीं बल्कि हजारों स्टूडेंट्स के सपनों का घर है, फिर चाहे बात रोजगार की हो या रोजगार से पहले अच्छी एजुकेशन की। इस शहर में 67,000 के लगभग IT कंपनीज हैं, इसीलिए इसे IT हब ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये शहर हर साल 62,000 से भी ज्यादा इंजीनियर्स तैयार करता है। अब सोचिए, बैंगलोर इतना कामयाब है तो इसका मालिक और कर्नाटक कितने कदम आगे होगा। कर्नाटक में IT, सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल, स्टॉक मार्केट एंड कंस्ट्रक्शन से जुड़ी तमाम कंपनियां हैं और इसे फ्यूचर ऑफ द यूथ कहा जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक में हर तरह की क्वालिफिकेशन के बाद युवाओं के लिए रोजगार के अवसर है। साथ ही ये राज्य बिजनेस करने के लिए भी बेस्ट सिटी है। दोस्तों, कर्नाटक 6,82,56,000 से ज्यादा आबादी का घर है, जबकि इसमें कितने अन्य राज्यों से आए युवा परिवार होंगे ये काउंट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, आबादी में 3,46,28,000 पुरुष जबकि 3,36,28,000 महिलाओं का रेशियो जरूर है। जबकि राज्य का लिटरेसी रेट है 75.36% का, जिसमें से महिलाओं का रेशियो 68.08%, जबकि पुरुषों का 82.47% है। कर्नाटक को फीमेल्स के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में काउंट किया जाता है और शायद यही कारण है कि आज यहाँ 31.5% तक महिलाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी तरह की रोजगार इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और अपना भविष्य संवार रही है। और वर्किंग वुमेन्स का ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। साल 2017 से 2018 में जहाँ कर्नाटक में सिर्फ 23.3% ही महिलाएं कामकाजी थी, वहीं इससे पहले ये आंकड़ा 9.5% के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यहाँ महिलाएं काफी सेफ भी हैं और वो रात को देर तक ऑफिस में काम कर सकती हैं, सड़कों पर आ जा सकती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए कर्नाटक सरकार सदैव तत्पर रहती है। किरण मजूमदार शॉ का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिन्हें आज भारत की सबसे कामयाब बिजनेस वुमेन्स में से एक और इवन टॉप लिस्ट में रखा जाता है। आपको बता दें, ये भी कर्नाटक के बैंगलोर से ही है। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कुल्लू मनाली जैसे हिल स्टेशंस, देवदार की घुमावदार पहाड़ियाँ, कहीं पथरीले तो कहीं गोल गोल चक्कर लगाते रास्ते, लुभावने दृश्यों के लिए फेमस हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में शुमार किया जाता है, जिसे 25 जनवरी साल 1971 को एक नए राज्य के रूप में मान्यता दी गई। ये राज्य भी महिलाओं की अच्छी खासी संख्या के लिए जाना जाता है, जहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं हैं, जो 2001 में 968 हुआ करती थी। यानी हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। प्रदेश की आबादी है 77,56,000 लोगों की, जिसमें 37,06,000 के लगभग महिलाएं हैं और इनमें भी 54.8% महिलाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी रोजगार से जुड़ी हुई है और राज्य की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में हेल्प करती है। वर्किंग वुमेन्स के मामले में हिमाचल प्रदेश भारत के सभी राज्यों में अव्वल दर्जा रखता है, जहां इकोनॉमिक सेक्टर में योगदान करने वाली महिलाओं का ऑल इंडिया लेवल पर रेशियो 37% तक एक्सीड हुआ। राज्य में 15 से 59 उम्र की महिलाएं 49% तक रोजगार से जुड़ी हुई है, जबकि नेशनल लेवल पर ये औसत से 32% का है। यानी हिमाचल में महिलाएं ज्यादा ही एक्टिव है। इसके अलावा 15 से 29 साल की महिलाओं की हिस्सेदारी 10.9% की है, जो देश में दूसरी सबसे अधिक है। यहाँ महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। साथ ही महिलाओं को एजुकेशन में अच्छा करने के लिए भी इंस्पायर किया जा रहा है। राज्य का लिटरेसी रेट 88% का है, जिसमें 89.53% पुरुषों का जबकि 75.93% महिलाओं की साक्षरता दर है। आपको बता दें कि राज्य की आयु का मुख्य स्रोत एग्रीकल्चर है, जो लगभग 45% तक राज्य की इकोनॉमी में सपोर्ट करता है और यहाँ एप्पल सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। बाकी हैंडीक्राफ्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं जो हिमाचल को इकोनॉमिकली सपोर्ट करती हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो 5 राज्य जो महिलाओं
महिलाओं के लिए बेस्ट है, स्पेशली वर्किंग वुमेन्स के लिए, जहां वो आराम से बिना किसी डर टेंशन के जॉब कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं और अपनी पहचान बना सकती है। वैसे आपको इनमें से कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा पसंद आया? वीडियो पसंद आई तो आप हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।